गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। वॉइस आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। वॉइस क्लियर है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर कल आपने क्या पढ़ाया था सर? कल मैट्रिक्स ही पढ़े थे। अच्छा मैट्रिक्स ही पढ़े थे, ओके। मैट्रिक्स का आगे पार्ट पढ़े थे। इसका मैं पीडीएफ सेंड कर दिया था, देख लीजिएगा इसमें। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैट्रिक्स से कितने नंबर का आता था सर? ये पूरा एक यूनिट है, आपके पास 5 यूनिट है ना, तो प्रॉपर जो है, जैसे टोटल 50 मार्क्स का होगा तो 10 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके पूरा का सर। पूरा एक यूनिट है। मैट्रिक्स जो है एक यूनिट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर 50 मार्क्स के आते हैं अगर आप क्वेश्चन, तो 10 मार्क्स के मैट्रिक्स के आएंगे, ठीक है। हाँ ओके सर। सर क्वेश्चन अगर ऐसी टाइप के रहेंगे जैसे आपने करा रहे हो, आप करा रहे हाँ बस वही है और कुछ नहीं है, ओके सर। इसके अलावा मैट्रिक्स में और कुछ भी नहीं है। यूनिट 1 का छोटा सा हो। पार्ट अच्छा छोड़ा सर, हूँ तो मैं उसका। 10 नंबर के आएंगे सर? हाँ बोलो, क्या बोले? हाँ हाँ सर। तो सर तो वही सब 10 नंबर के आएंगे सर? अभी क्या है कि यहाँ का मुझे बी फार्मेसी का कितने मार्क्स से डिवाइड होता है वो मुझे पता नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है। एग्जाम टाइम में पता चल जाएगा ओके सर। क्योंकि नए नए ओके फॉर्मेट सर। आते रहते हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते और कोरोना की वजह से चेंज कर देंगे, हो सकता है, ओके सर। ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके सर। स्टार्ट करने चलिए। कोई डाउट है किसी को पिछले लेक्चर से? कुछ पूछना है? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। माइनस सर। डिटरमिनेंट वगैरह हो गया था, सॉल्व किए? यस सर। चलिए आगे पढ़ते हैं। आज आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, और इसको फिर आज ये 6.2 भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज जो है। चलिए देखें, प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, अभी तक 8 हो ही रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन दोस एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास में कोई डिटरमिनेंट है। तो अगर इसका जो है कॉलम और रो को चेंज कर दें, ठीक है, दोस एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजेस, इंटरचेंज कर दें, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार लिखे, तब भी दोनों का जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल होगा बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट वाला, फर्स्ट प्रॉपर्टीज?
सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं। इसके लिए सर आवाज लैग हो रहा है सर। अच्छा, थोड़ा आवाज लग हो रहा है सर। फैन ऑफ करना पड़ेगा लग रहा है। अभी क्लियर है? हेलो हेलो, नो सर, कांट बी एबल टू हर्ट सर। एक मिनट, कैसे करूँगा? बाहर जाना पड़ेगा लगता है इट्स मुझे। नेटवर्क इशू सर। हाँ हाँ, हेलो हेलो, अभी क्लियर आ रही है आवाज? इट्स लैगिंग अ लॉट सर। ओके, 1 मिनट। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर एक कट मिनट। रहा है बहुत। हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, फिर स्टार्ट करता हूँ। हेलो गाइस। हेलो हेलो, अभी क्लियर है? यस सर। यस सर यप सर, आ रहा है सर। क्लियर है यस सर। सर, अब आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाला देखिए, द वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसके डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये रो में है। अगर इसी 1 2 3 को कॉलम में लिख दे, 4 5 6 कॉलम में लिख दे, 7 8 9 कॉलम में लिख दे, तब भी इसके डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। तो हम इसको रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए, इफ एनी टू रोज इन कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज। ठीक है, कोई दो या फिर कोई दो कॉलम बोला जाए, ठीक है, आर इंटरचेंज्ड, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। मतलब कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसका रो, जैसे ये 3 रो है हमारे पास में, तो इसको इंटरचेंज कर दें। मतलब कि अगर 4 5 6 को ऊपर ले आते हैं, 4 5 6 को ऊपर ले आए और 1 2 3 को नीचे ले गए, 7 8 9। ठीक है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज और, अच्छा यहाँ पे, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, चेंज कर दिए, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें -1 से। तो इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -1 से हम इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो वैल्यू होगा अब इसके इक्वल हो जाएगा। सर वॉइस लैग हो रही है सर। अभी भी सर सभी के पास? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर, ये जो भी बताया ना आप। सर Yes, अभी sir. नहीं हो रहा है सर, इससे पहले हो रहा था सर। एक मिनट, तुम लोग मुझे बाहर ही भेजो लग रहा है, इसको बाहर बैठा होगा लग रहा है आज। एक मिनट रुको ना थोड़ा सा। नहीं सर, अभी आवाज ठीक आ रहा है सर। अभी ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक आ रहा है सर। क्लियर है अभी अभी ठीक है, सबके सर। पास में? यस सर। सर। हाँ सर, क्लियर है clear। देखिए, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, हम कोई भी दो रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट के कोई भी दो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तब क्या होता है? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। मतलब डिटरमिनेंट के सामने हम -1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और अगर इस वाले डिटरमिनेंट में फिर से हम इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि 1 2 3 को इसमें ले जाते हैं, ठीक है, 7 8 9 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? फिर से एक और -1, ये -1 पहले से आ चुका है, एक और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिए, 4 5 6 और 7 8 9 आ गया, 7 8 9 और 1 2 3। जब भी हम इंटरचेंज करेंगे कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को, तब क्या होगा? सामने -1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये तो दो -1 मल्टीप्लाई होके +1 हो गया। मतलब दो बार अगर इंटरचेंज कहते हैं तो वो +1 आ जाएगा सामने में। ठीक है,
हम इसके कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, 7 8 9 है। अगर कॉलम को चेंज करते हैं, मतलब कि इन दोनों कॉलम को हम चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 5 8 और 1 4 7 इनका चेंज हो गया 3 6 9। अब देखिए यहाँ पर भी -1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। बस इतना सही है सेकेंड वाले पॉइंट पे। क्लियर है? क्लियर है ना? आगे देखिए यप सर। यस सर। पॉइंट नंबर 3, Yes, sir. each element of any rows, एक मिनट, if each element of any rows or columns has alpha, ठीक है, अल्फा है एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, अल्फा कोई कॉमन फैक्टर है कोई रो या फिर कोई कॉलम का, देन वी कैन ब्रिंग अल्फा आउटसाइड द डिटरमिनेंट, मतलब उस अल्फा को हम उस डिटरमिनेंट से बाहर निकाल देंगे। जैसे कि हमारे पास में 5 2 10 1 ये हमारे पास में है, तब क्या होगा कि हम इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, क्योंकि हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 5 2 और 5 into 2 एंड 1, ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। अब देखिए दोनों इस कॉलम में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो हम 5 को डिटरमिनेंट से बाहर कर सकते हैं, मतलब 5 जो है डिटरमिनेंट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 2 1 मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे कि अगर 3 9 2 4 है, तो देखिए इस रो में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल दिए डिटरमिनेंट से, 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाल दिए डिटरमिनेंट से, और क्या बचेगा इसमें, फिर 3 बाहर निकालेंगे तो 1 बच जाएगा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 9 वापस से आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 निकाल दिए बाहर, मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ में, और यहाँ बचेगा 1 और ये बच जाएगा 2। क्लियर है कैसे निकालना है बाहर, जो कॉमन वैल्यू है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यस ये मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा, 6। सर एक बार और बताइए ना। हाँ हाँ, देखिए क्या बोलता है, अगर अल्फा इसके मल्टीप्लिकेशन में है, किसी रो के मल्टीप्लिकेशन में, रो के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में कोई अल्फा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, उस रो के दोनों एलिमेंट में कॉमन है, तो वो जो अल्फा है डिटरमिनेंट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में इस कॉलम को लेते हैं, ठीक है, इस कॉलम में क्या है, 5 कॉमन है, ठीक है, 10 में भी 5 आता है उसका मल्टीप्लिकेशन, अगर उसको फैक्टराइज करें तो, और 5 में भी 5 कॉमन निकल जाता है, तो देखिए 5 into 1 इसको लिख सकते हैं और 10 को 5 into 2 लिख सकते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, तो उसको हम डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट से इसको बाहर निकाल दिए। अब इसमें बचा क्या, उसके मल्टीप्लिकेशन जो था वो वैल्यू बचा 1 और 2। जैसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स में कहते थे कि 2 4 6 8 है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 और 2 into 4 है हमारे पास में, तो हम सभी से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते थे पहले कि 2 बाहर है तो इसको 2 5 6 7 है, तो इसको इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे पूरे के पूरे एलिमेंट में, तो क्या हो जाता था, एक मिनट, ये 4 10 12 और 14 ये मिलता था, ठीक है, इतना तो सॉल्व किए हो। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, ये 2 जो है किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर डिटरमिनेंट है तब, जब मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर बाहर की वैल्यू कोई भी है तो, जैसे कि हमारे पास में 2 यहाँ पे है और 1 2 3 4 है, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमें तो हर एक एलिमेंट के साथ नहीं होगा, इसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस कॉलम में मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और 2 4 का 2 4 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। बस वही यहाँ पे बोला जा रहा है, हम या तो अंदर से बाहर निकाल सकते हैं किसी कॉमन एलिमेंट को, या फिर जो बाहर वैल्यू है उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी क्लियर है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल Yes, sir. देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है,
If two rows or columns of a determinant are identical, then the values of determinant is 0. ठीक है, कोई दो रो या दो कॉलम जो है इक्वल हैं, आइडेंटिकल बोल रहे हैं मतलब इक्वल की बात की जा रही है। देखिए टू रोस और कॉलम्स, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, 4 5 6 है, और यहाँ पे 1 2 3 है, तो ये यहाँ पे देखिए दो कॉलम जो है इक्वल है, तो आपको इसको डिटरमिनेंट प्रॉपर निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा करके। ठीक है, और कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप अगर कोई भी दो या कोई दो कॉलम इक्वल है तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना है, यहाँ पॉइंट नहीं दिया गया है, अगर कोई भी एक जो रो है, जैसे 0 0 0 हो गया, 2 5 6 7 8 9, अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम पूरा का पूरा 0 है तो उसका भी जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होता है। ठीक है, याद रखना इसको। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल है तो वो 0 हो जाता है। और एक और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट, इफ each element of in any row or column consist of the sum of two terms। ठीक है, देखिए यहाँ पे sum of two terms लिखा हुआ है, तो क्या बोला जाए यहाँ पे, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant of the same order। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब होता है, ऑर्डर क्या होता है, जो हम नीचे लिखते हैं यहाँ पे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 जो भी लिखा रहता है, सेम ऑर्डर का अलग दो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ए अल्फा प्लस ए है और बीटा प्लस सी है। ठीक है, और बी और डी यहाँ पे कुछ प्लस में है ही नहीं, तो ये अल्फा बी और बीटा डी एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, और दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए बी। ठीक है, ए बी और सी और डी दूसरा डिटरमिनेंट अलग से बन जाएगा। ठीक है, हम इसको अगर प्लस में है तो इसको प्लस में अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में है तब अलग नहीं कर सकते, सिर्फ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तब उसको अलग कर सकते हैं दोनों डिटरमिनेंट को। ठीक है, देखिए वैसे इसका यूज बहुत कम है, आपको इन चारों को याद रखना है, और ये वाला भी याद रखना कि कोई भी दो या कोई कॉलम अगर 0 है तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट 0 होता है करके। ठीक है, देखिए इसका यूज अभी होगा, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। यहाँ पे तो जैसे आप पहले डिटरमिनेंट निकालते थे वैसे निकला हुआ है, पहले 2 को लिया गया है, फिर 4 2 -2 -1। ठीक है, फिर माइनस -1 को लिया गया है, और क्या हो जाएगा 3 -1 और 1 3 2 1 -1, फिर 5 को लिया गया है, और 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 3 -2 4 और 1। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका वैल्यू कितना मिला, आंसर इसका 55। इसको निकालोगे ना, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग? यस सर। देखिए यहाँ पे अगर कोई अल्फाबेट आ गया, कोई वेरिएबल आ गया, तब कैसे सॉल्व करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है पहले उसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो रूल था हमारे पास में उसका हम यूज करेंगे। जैसे क्या रूल था कि हम किसी भी, अच्छा यहाँ पे ऑपरेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे कि हम कोई भी दो रो या कॉलम को एक दूसरे में माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रो 2, यहाँ पे रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अगर इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको पहले सॉल्व करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, उसके बाद में इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है उसी हम पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, राइट हैंड साइड में लाना है y - z z - x x - y लाना है। तो हम सॉल्व करते कैसे सॉल्व करते हैं, 1 को लेते फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर x को लेते फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, और y z को लेते फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता था। अभी क्या है 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, अगर हम रो 2 और रो 1 को माइनस कर देते ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रो 2 है और ये रो 1 है, अगर पूरे के पूरे एलिमेंट को माइनस कर देते ये 0 हो जाएगा, ये y - x मिलेगा, y - x पर्टिकुलर एलिमेंट, और zx - yz, zx - yz यहाँ पे मिल जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 को चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसा बोलते हैं रो 2 इज चेंजिंग टू रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, रो 2 चेंज हो रहा है और रो 2 माइनस रो 1 वाला ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 चेंज हो रहा है, रो 3 माइनस रो 1 वाला ऑपरेशन लग रहा है। देखिए ये इसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चेंज हो ही नहीं रहा। देखिए
R2 और R3 ही चेंज हो जाएगा, जो पहले लिखा रहेगा उसी को हम चेंज करेंगे और ऑपरेशन जो लगे रहेगा यहाँ पे लिखा उसको लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब ये 1 है, इसको तो चेंज नहीं करे तो ऐसी लिख दे फर्स्ट रो को। सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो जो है फर्स्ट रो से माइनस हो रहा है, देखिए सेकंड रो जो है फर्स्ट रो से माइनस हो रहा है, तो 1 - 1 आ गया और y - x आ गया। देखिए 1 - 1 मतलब कि 0 आ गया यहाँ पे, y - x मिल गया, ठीक है, ये y - x मिल गया और zx - yz, ठीक है, zx - yz। इसके बाद देखिए सेम वैसे ही R3 - R1, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन लगा हुआ है, तो R3 - R1 कहते हैं, तो ये 1 - 1 0 मिल गया, फिर z - x मिल गया और xy - yz, xy - yz। अब यहाँ से जो भी कॉमन निकल रहा है उसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। इसके इक्वल में मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ये 1xz yz लिखा हुआ है और ये 0, यहाँ पे y - x है, यहाँ पे zx - yz है और यहाँ पे 0 z - x। हम इन दोनों में पहले कॉमन निकाले, जो कॉमन निकल रहा है पहले z और z दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिए और बचा क्या, x - y बचा इसके अंदर, ठीक है। तो x - y बचा और इसमें y कॉमन निकल जाएगा, तो y कॉमन निकल गया, x - z बचा। हमें इन दोनों को इक्वल लाना है, तो इन दोनों को इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, बस माइनस का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस बाहर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जो x है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस अंदर ले जाने पर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस जो पहले की वैल्यू थी, ठीक है, y - x पहले से जो वैल्यू थी वो वापस आ जाएगी, मतलब ये -x हो जाएगा और ये वाला +x हो जाएगा। तो हम ऐसे माइनस बाहर रख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से माइनस बाहर निकालिए और यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 0 0 है यहाँ पे और ये x है और यहाँ पे माइनस में x - y है और यहाँ माइनस में x - z है और यहाँ yz है, z x - y और y x - z। यहाँ पे माइनस इसलिए बाहर निकाला हूं मैं ताकि इसके इक्वल हो जाए और दोनों इक्वल होके जो कॉमन वैल्यू है उसको हम डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पे x - y कॉमन है, यहाँ पे x - y कॉमन है, यहाँ पे 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे x - y कॉमन, x - y कॉमन निकाल दिए बाहर पूरे, x - y पूरे से बाहर निकल गया। तो अब यहाँ से x - y हट चुका है, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा और यहाँ पे x - y हट गया तो सिर्फ बचा z, ठीक है। अब यहाँ पे x - z कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में x - z कॉमन है, तो उसको भी बाहर निकाल दिए x - z, तो यहाँ से बचा सिर्फ -1 बचेगा और यहाँ पे x - z हट गया तो सिर्फ y बचा। अब हम इसका डिटरमिनेंट सिंपली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट कोर्स निकालना पड़ेगा, बाकी दोनों तो 0 है वैसे भी, या फिर अगर इस साइड से निकालें इसके लिए दोनों 0 मिल जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट का ही सिर्फ 1 के मल्टीप्लिकेशन के साथ में ही डिटरमिनेंट निकलेगा इसका। तो देखिए राइट साइड ले जाते हैं इसमें, यहाँ पे ये सेम वैल्यू है, देखिए कॉमन निकल गया दोनों में से, यहाँ से y - x कॉमन निकल गया और यहाँ से z - x कॉमन निकल गया और यहाँ पे इसको बना दिया -z, इस यहाँ से कॉमन निकल गया माइनस इसमें और मैंने यहाँ से निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे यहाँ से माइनस कॉमन निकालो चाहे इसमें से कॉमन निकालो, वैल्यू दोनों का सिंपल आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा, 1 × y, मतलब कि 1 - z 1 - y, फिर प्लस x और क्या मिलेगा 0 0, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा ना, ये -0 0 और -z - y, उसके बाद प्लस y z और 0 0 और ये वाला 1 1, ठीक है। तो देखिए इस डिटरमिनेंट में एक कॉलम जो है 0 है, ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा और डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही इसमें भी एक कॉलम जो है 0 है तो ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट के साथ साथ ये जो टर्म है वो भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा -y और माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस z हो जाएगा। देखिए इसको प्लस z लिख दिए तो z - y यहाँ से आ गया, तो इसके बाद क्या आ रहा है,
ये तो पूरा क्या बचा, z माइनस वाई आ गया। तो y माइनस z, z माइनस एक्स, y z माइनस वाई, ये आ गया। ये y माइनस एक्स और z माइनस एक्स था, z माइनस एक्स आया, और यहाँ पे क्या आया, z माइनस वाई आया है, और ये y माइनस जेड होगा क्योंकि लिखने में मिस्टेक होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये y माइनस जेड होगा। ठीक है, इसको सामने लिख दिया गया है बस, ये ठीक है, x माइनस वाई। मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये y माइनस एक्स है, ये क्या है, z माइनस एक्स है, और हम अभी क्या निकाले हैं, y माइनस जेड निकाले हैं। ठीक है, हमें लाना क्या था आंसर, y माइनस जेड लाना था, y माइनस जेड आ चुका है, उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, z माइनस एक्स आना चाहिए, z माइनस एक्स भी आ चुका है, और x माइनस वाई लाना था। ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तो वहां से y माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा, माइनस से y x माइनस वाई। अच्छा कहाँ गया, यहाँ मिस्टेक हो रहा है लग रहा है, कहीं पे माइनस कॉमन निकल रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आया आपको, नहीं आया, यहाँ तक कैसे आया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ सर तक एक बार और। एक बार बताऊं, सर एक बार आगे और तो जी। ओके क्लियर नहीं है सर। ओके ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक लग रहा है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, तो क्लियर नहीं हो रहा है। माइनस जब बाहर निकालेंगे, यहाँ से x माइनस वाई हमें लाना है, तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है, जो कि माइनस नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है इसमें से माइनस निकल जाए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले हमें दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 21, प्रूव दैट, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसके इक्वल में ये मिलेगा हमें करके। ठीक है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हमें लाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। इन तीनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। ठीक है, ए कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ ए बचेगा और यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा। ठीक है, A1 ए और ए स्क्वायर बच गया। फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम पे आते हैं, तो इसमें से बी कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 1b और बी स्क्वायर, और यहाँ पे 1c सी स्क्वायर, तो ए बी सी तीनों में से बाहर निकल गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये कैसे निकला बाहर ए बी सी। यस यस सर। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि हमें इसको और इसको, मतलब ये वाला जो दो टर्म है, दो एलिमेंट है, उसको हमें जीरो करना है। जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों को माइनस कर देते हैं और उसके बाद में इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो C2 माइनस C1 वाला लगा दिए, ऑपरेशन जो है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, एक ऑपरेशन लगाते हैं, C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C1। ठीक है, तो C2 को हम चेंज कर रहे हैं और ऑपरेशन क्या लग रहा है, C2 माइनस C1 लग रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जब 1 माइनस 1 कहते हैं, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये b माइनस ए हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में एक और ऑपरेशन लगाते हैं, C3 इज चेंजिंग टू C3 माइनस C1, ये जीरो हो जाएगा, इससे माइनस होके जीरो, C माइनस ए हो गया और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। अब देखिए इस कॉलम में आते हैं, इस कॉलम में एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी माइनस ए और बी प्लस ए लिख सकते हैं ऐसा, और सी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर को सी प्लस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है आप लोग को। तो अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, माइनस ए कॉमन है। ठीक है, बी माइनस ए और इसमें भी बी माइनस ए कॉमन है, तो उसको पूरा बाहर निकाल दिए। ठीक है, और इसमें सी माइनस ए और इसमें भी सी माइनस ए कॉमन है, उसको भी बाहर निकाल दिए। अब जो बचा उसको डिटरमिनेंट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, बचा वो डिटरमिनेंट के अंदर है, अब बस इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, बाकी तो वैल्यू आ चुका है। ठीक है, ए बी सी आ चुका है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए भी आ गया, यहाँ तक आ चुका है। अब सी माइनस ए भी आ गया, बी माइनस ए आ गया है, हमें लाना है बी माइनस सी लाना है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर से बी माइनस सी आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसका डिटरमिनेंट अलग से निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ में। ठीक है, ये 1 आ गया, 1 और 1 1
बी प्लस ए और सी प्लस ए यहाँ पे है, फिर प्लस 0 और प्लस 0, ठीक है। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बचेगा सिर्फ इतना ही। तो इसके अंदर से क्या निकला, हमारे पास में क्या मिला, देखो 1 बाहर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन सी प्लस ए माइनस ये आ जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। अब ये माइनस को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए आ जाएगा, ए और ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी माइनस बी बचा, ठीक है। सी माइनस बी आ गया, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिला, इसके बाद में देखिए सी माइनस बी निकला है ना, देखिए याद रखना, ये देखिए इसके बाद में ए बी सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए और क्या बचा था, बी माइनस सी आया था, ये आया था ना कि सी माइनस बी आया था, सी माइनस बी आया था ना, सी माइनस बी आया था। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी माइनस बी आ जाएगा। अब देखिए हमें लाना क्या है, ए बी सी आ चुका है, और क्या आ चुका है, बी माइनस सी नहीं आया, सी माइनस ए आ चुका है, सी माइनस ए लाना था, और उसके बाद में अब ए माइनस बी माइनस सी लाना है, तो ए माइनस बी लाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो ए माइनस ए बी सी यहाँ पे है, ए बी सी, एक माइनस 1 यहाँ से बाहर निकालते हैं तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस ए तो लाना ही था वो आ चुका है, और यहाँ सी माइनस बी को भी बी माइनस ए कहना है, बी माइनस सी कहना है, तो -1 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्या बचेगा, बी माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो -1 और -1 जो बाहर निकाले हैं इस ब्रैकेट से, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, तो ए बी सी ब्रैकेट में ए माइनस बी बचा, और यहाँ पे बी माइनस सी जो यहाँ पे लिखा है उस बी माइनस सी को यहाँ पे लिख दिए, और सी माइनस सी को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। अभी कहीं पे डाउट है आप लोग को, बताओ, समझ में आया कि सर नहीं? तीसरा लाइन बताओ ना। तीसरा लाइन, हाँ ओके, ये ऑपरेशन इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को, ये वाला लाइन, हाँ सर हाँ। हाँ देखिए यही वाला यहाँ लाइन, ये वाला कि सेकंड वाला कि थर्ड वाला, नीचे वाला सर पहले किए थे, हाँ वही पास। हाँ देखिए इसमें से हम कॉमन निकाल रहे हैं b माइनस ए को, यहाँ से भी b माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी b माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, मतलब एक कॉलम से हम कोई कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम या किसी भी रो से कॉमन एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो इसमें b माइनस ए, इसमें b माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें b प्लस ए बच जाएगा, ठीक है, इस वाले में b प्लस ए बच जाएगा फॉर्मूले से, और इसमें c प्लस ए बच जाएगा, ठीक है, और c माइनस ए यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन क्या है, b माइनस ए यहाँ पे भी है और b माइनस ए यहाँ पे भी है, तो b माइनस ए बाहर निकाल दिए पूरे डिटरमिनेंट से, और यहाँ पे देखिए c माइनस ए यहाँ पे है और c माइनस ए यहाँ से भी निकल जाएगा, तो c माइनस ए यहाँ से भी कॉमन निकल गया, बचा क्या, इसमें तो 1 बचा, b माइनस ए बाहर निकाल दिए तो 1 बचा, और b प्लस यहाँ से b माइनस ए बाहर निकाले तो b प्लस ए बच गया, ठीक है, इसका काम तो हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे c माइनस ए बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, c प्लस ए बचेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर हमारे पास में 1 2 0 3 1 2 0 0 1 अगर हमारे पास में कुछ ऐसा है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम इसको लेते थे, फिर इन चारों को लेते थे, उसके बाद में इसको लेने के बाद में इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करते थे, और उसके बाद इसको लेके इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है हम कॉलम से ही करें, हम 1 को लेके 1 को ले लिए, इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये चारों मिलेगा 1 2 0 1 मिलेगा, इसके बाद में माइनस इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, 3 को ले लेंगे तो क्या बचेगा इसके अंदर, इस रो इस कॉलम को छोड़ के 2 0 0 1 बचेगा, 2 0 0 1 बच गया, फिर प्लस ये वाला 0, ठीक है, जब ये वाला 0 रखते हैं तो क्या बचेगा अंदर में, ये वाला दो, ये वाला कॉलम छोड़ के 2 0 1 2 बचा, 2 0 1 2 बचा। आप इस प्रकार भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मिल गया 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मिला, -3 बाहर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई किए तो वैसे भी 0 है तो 0 हो जाएगा,
तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे इसको अगर हमारे कॉलम वाले फॉर्मूले से ही बनाओगे तब भी सेम ही निकलेगा। देखिए अगर 1 को रखते हैं तब क्या मिलेगा, 1 और 1 2 0 1, ठीक है। फिर माइनस में 2 रखेंगे, 2 आ जाएगा, और 3 2 0 1, 3 2 0 1, और इसके बाद में फिर 0 है तो वो तो वैसे भी 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1 मिला यहाँ पे, और यहाँ -2 है, यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3, तो 1 माइनस 6 यहाँ पे भी आ गया, तो -5 आ गया। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो पहले वाला था, इसके पहले जो सॉल्व हुआ था, सेम वैसे ही पहला तरीका है। देखिए यहाँ पे इसको लिया गया है, ठीक है, इसको लिया गया है, और बाकी दोनों जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे 0 0, उसको पूरा 0 करेगा, सिर्फ इसको बस निकालना पड़ेगा। तो 1 माइनस जेड, 1 और -y आ जाएगा, और इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -y प्लस जेड मिल जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो -y प्लस जेड हो गया, तो z माइनस y यहाँ से निकल गया, और बचा क्या था, z माइनस एक्स और y माइनस जेड बचा था। अब इसमें पहले क्या लिखना था हम लोग को, y माइनस जेड लिखना था, y माइनस जेड है, z माइनस एक्स और z x माइनस y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये x माइनस y कहाँ से आ गया, यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, इसको देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। क्लास जो है एंड होने वाला है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा फिर से। यस सर। चलिए इसमें से इसको बना लोगे, फर्स्ट वाला नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना है आपको। आप चाहे फॉर्मूले से निकालो, चाहे अपना जो मेथड था पहले वाला उससे निकालोगे तब भी चलेगा, बस उसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, और जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो उसमें सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखिए ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसी को बता देता हूं मैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 4x4 मैट्रिक्स है, A1 1 1, ठीक है, 1A 1 1 1 1 A1 और 1 1 1 A मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अलग पेज में सॉल्व करूं क्या, कि हो जाएगा यहाँ पे, देखिए नहीं सर, हो जाएगा, अलग हो पेज जाएगा। करिए। देखिए सभी को हम पहले क्या करेंगे, एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, R1 अप्लाई कर, C1 अप्लाई कर लेते हैं, C1 अप्लाई कर लेते हैं, और क्या हो जाएगा, C1 इज चेंजिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो पूरे कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं C1 में, और सभी को C1 में ला रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसी में हम लाएंगे वापस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A पहले लिख लेंगे, तो A +1 +1 +1, ठीक है।